हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग किसी ना किसी हालत से वो बैरियर को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाला है। और ये लोगों को भी समझा है कि बॉस इन लोग रुकने वाला नहीं है, बिकॉज दे हैव गॉट पावरफुल पीपल ऑल्सो अलोंग। दे हैव गॉट पीपल हु हैव गॉट, मतलब कंट्रीज का जो हेड है वो भी हमारे साथ आए हैं। कुछ कुछ कंट्रीज वाले, उनको अगर उन लोगों को कुछ मिला नहीं, माल नहीं मिला, उन लोग सोचेगा इन लोग इतना बड़ा होगा, अपना कंट्रोल नहीं रहेगा, अपने पास माल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अगेंस्ट है। लेकिन धीरे धीरे इनको यकीन है कि अगर हम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, अगर हम कम्युनिटी को लिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग को एक विजन एकदम क्लियर है। और अपना जैसा सोच करके नया कंपनी कोई बनाने का डेयरिंग ही नहीं करेगा, बिकॉज यहां पर ज्यादा देने की बात हो रही है और लेने की नहीं। यहां पर कम्युनिटी अपलिफ्टिंग का बात कर रहा है। यहां पे जो अमीर गरीबी का गैप है वो कम करने की बात हो रहा है। इसीलिए हम लोग इतने पावरफुल हो गए। फियरलेस इसलिए बोला क्योंकि हम लोग वो डेयरिंग कर रहे हैं, मतलब एक शेर के मुंह में कुछ बड़ा है और मुंह उसका खुला है ऐसा, और हम लोग वो डाल के निकालने की बात कर रहे हैं। लोग बात करते हैं लेकिन हमने एक्शंस भी कर लिए कि ये जो पाई है ये आप लोग अकेले नहीं खाएंगे। हमारे लोग कम्युनिटी में जो मेहनत कर रहे हैं और जिनके वजह से ये कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है उनको भी मिलेगा। तो ये उन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डाइजेस्ट तो किसी को भी नहीं होगा, बिकॉज जब सेठ लोग सेठ बन के बैठता है और सेठ लोग ही पैसा कमाता है और जो नोट वाले हैं वो ही कमाते कमाते जाएगा, तो ये इनजस्टिस है। ऐसे हमने करप्शन जो चल रहा है या करेक्शन टू करप्शन करना है, ये सारे बात एज सर ने बोला वी आर फियरलेस, बिकॉज हम वो काम करने को ठान लिए और वो रास्ते पे चल लिए जहां पर हम लोगों को ऑपोजिशन भी आएगा। इसीलिए बार बार लगातार क्या हुआ जा रहा है, अभी ये इसका भी रास्ता निकला है। और रास्ता जब एज सर निकालते हैं तो प्लान 1, प्लान बी, प्लान 2, प्लान सी, प्लान डी, ये भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे तो आगे बढ़ना है। अगर ये रास्ते से उन लोग ने रोड़ा डाल दिया, झाड़ गिरा दिया, तो हम लोग यू टर्न मार के यहां से पानी के रास्ते से बोट पकड़ के जाएगा और ऊपर से अगर हमला करने की कोशिश किया तो जंगल का रास्ता पकड़ेगा। दीज आर ऑल द डिफरेंट प्लान्स उनके दिमाग में चल रहा है। और जहां पर मैनेजमेंट की बात है या जहां पर पूरा टीम की बात है, जहां पर मार्केटिंग की बात है, वो इतना जबरदस्त वे से हो रहा है। और बड़ा बात इन्होंने ये बोला, अपने पास जितने लोग हैं, मतलब 1.4 मिलियन, और उसमें जितने प्रोडक्ट्स जितने परचेस किए उससे ज्यादा, मतलब मोर देन 1 मिलियन कस्टमर्स, मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आर ऑलरेडी देयर। और अभी ऐसा हाल है, आप समझो स्टेप अप होने के बाद वो मल्टीप्लाई कौन से वायरलिटी में होगा। तो आपका जो सिंगल आईडी का बात है वो भी कवर हो गया है अगर आप शटर ओपन रखेंगे। तो अगर आपका शटर बंद है तो क्लियरली बोला है, जितने लोगों ने शटर खोला है, मतलब जिसने प्रोडक्ट बाय किया है, उन लोग को ही फर्स्ट राउंड फर्स्ट साइकिल का हमको लोग मिलेंगे। डेफिनेटली लोग बोलेगा नहीं भाई फर्स्ट राउंड का मिलने दो आपको, उसके बाद देखेंगे। डेफिनेटली उसके बाद देखो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना मांगता है सर। हम लोग को ये बात मालूम नहीं था। जो 15-20 दिन आपको मिल रहा है और श्योर है कोई पेमेंट का सब तैयारी होगा, उसके बाद 15-20 दिन की बात होता होगा। तो डेफिनेटली उस टाइम पे लोगों को बताना कि बॉस वी आर रेडी, आवर पीपल आर रेडी। हमारे साथ जो लोग हैं और जो हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, उसमें मेजरली बहुत सारे लोग हैं। और डेफिनेटली मुझे मालूम है अगर उन लोग ने रजिस्टर करके मेहनत किया है और ऐसे उन लोग प्रोग्राम्स देखेंगे और ऐसे टाइप्स देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े जहां सारा सब कुछ है, यहां पर अपने इतने जोश, जेन्युइन और पागलपन की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की नजर हम पे है, लोग तितर बितर हो गए एक्चुअली। अभी जैसा हमने बोला, रोने वाले रोते रहते हैं, सर वो कनेक्ट में एक नहीं हो रहा है। डेफिनेटली नहीं हो रहा है, मैं एग्री करता हूं। मैंने आज तक एक भी मेरा लिंक को किसी को नहीं दिया है, क्योंकि मुझे यकीन है कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद, जितने सब हमारा ग्लिचेस, हमारा फीडबैक एज सर ले रहे हैं, उसको करेक्ट कर करके जिस दिन, अभी जल्दी में वो फाइनल होगा प्रोडक्ट, उस दिन छाती ठोक के मैं सबको बोलूंगा कि जाओ कनेक्ट ले, 15 दिन फोकट में वापरो और बाद में बोलो कि प्रोडक्ट कैसा है। और इतना जबरदस्त ये चीज आप भी समझोगे कि जब एक्चुअल टाइम आएगा तभी मैं आपको इशारा दूंगा, तब जाके बोलना कि भाई आओ हमारा मीटिंग में, या आपको प्रोडक्ट देखने का है तो मीटिंग अटेंड करो, उसके बाद फ्री में जाके 15 दिन लेके हमारा प्रोडक्ट आजमाओ। और अगर हमारा प्रोडक्ट में दम नहीं है तो हमारे साथ जुड़ो नहीं। ये टाइम अभी आएगा और जिस दिन आएगा उस दिन एक्चुअली हमारा वायरल मार्केटिंग होगा। और इसके अलावा कंपनी जो हमारे पीछे इतना जबरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको टूल्स मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेगा,
आपको सारा कुछ मिलेगा, लैंग्वेज वाइज भी आपको मिलेगा। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ कोई मार्केटिंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करना है। और शेयरिंग क्या करना है, आपका लिंक होगा, प्रोडक्ट लिंक होगा, जो भी होगा, और आपको बैक ऑफिस में एक्टिव रहना है। बैक ऑफिस में कभी भी इंफॉर्मेशन आएगा, आप लोग फाउंडर्स हो तो आप लोग उन लोग का एक्टिविटी देखो, उनका मेहनत देखो, उनका एक्टिविटी देखो, उनका मेहनत देखो, उनका सब कुछ देखो, और डेफिनेटली आप ये चीज समझोगे कि मैं जो अभी बात बोलने को जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकता है कि दोनों साइड से जब हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग पर्सनली क्या शेयर करेंगे, हम लोग पर्सनली अपना लिंक शेयर करेंगे। और हम लोग जब पर्सनली अपना लिंक शेयर करेंगे तो वो जो आदमी जाके प्रोडक्ट देखेगा, और अगर वो ग्लिच फ्री है, और अभी भी जो फॉर्मेशन है, जैसा आज सर ने बोला, बहुत सारा फीचर्स भी डिस्कस किया, और उसमें यह भी किया कि हमारे बैकग्राउंड जो है, अभी ये बैकग्राउंड स्टिल है, उसमें एनिमेशन आएगा, उसमें आप एक वीडियो, मैं समझो अभी कोई इवेंट का बात कर रहा हूं तो बैकग्राउंड में मेरा इवेंट भी उसका वीडियो चलेगा, तो कितना इंप्रेसिव और कितना इफेक्टिव होगा आप सोच सकते हो। ये सारा फीचर्स जो आ रहा है, एडेड फीचर्स विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब आपने जो पैसा भरा है उसमें ये ऐड होके आ रहा है। बहुत सारा चीज है जो हमारे एडवांटेज में है, बहुत सारा चीज है जो इतना जबरदस्त वे से हमारे को पुल हो रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि अभी वो वक्त आ गया है, आप लोग एज अ फाउंडर डोंट ट्राई टू उसका त्रुटि, उसका तकलीफ, उसका रॉन्ग, वो नहीं होता है। यहां पर ये समझिए, एज सर आके फीडबैक इसलिए लेते हैं या फीडबैक इसलिए देते हैं ताकि यहां पर जो हमको प्रॉब्लम आ रहा है उसका रिजल्ट आए, उसका कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए, वो चैलेंज को कैसे सॉल्व करे उसका रास्ता निकले, इसीलिए कंटिन्यूस टच में रहते हैं। और मुझे एश्योरेंस है कि हमारे बैक ऑफिस में, हमारे मैनेजमेंट के ऑफिस में, हमारे हैदराबाद ऑफिस में ये जो फीडबैक देता है उसके पीछे इन लोग कंटिन्यूसली वर्क करते हैं और एक से एक ऐसा फीचर्स डालते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते। वो सारा फीचर जब आएगा शुरू कर सकते हैं। और अभी जिसने शेयर किया है एक्साइटमेंट में वो ठीक है, बट मैं तो ये बोल रहा हूं, उन्होंने बोला है कि मेजरली किसी ने क्वेश्चन पूछा, एक कंपनी अंदर आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अंदर आएगा तो क्या होगा। पहली बात याद रखो, हम लोग इधर कोई डायरेक्ट मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। यहां पे हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अंदर आएगा तो क्या फायदा है। पहला फायदा उन्होंने बोला, डायरेक्ट आपका पैसा बचेगा, मनी विल बी सेव्ड, tons of money will be saved of the organization. First point. Second point which was very important is time will be saved. अगर ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और ये सब चीज करते हैं, अगर हम लोग टाइम बचाते हैं, टाइम इज इक्वल टू मनी, तो वो भी बचाएगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने स्ट्रीमिंग बोला, स्ट्रीमिंग बोलेगा तो माहौल को बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 40,000 अभी कस्टमर है मेरे पास लगातार, लेकिन 5-6 साल से 40,000 ही है, तो क्या वो स्टैग्नेंट और बोरिंग होता है? क्योंकि जितना भी ओनर्स है उनको मालूम है भाई महीने में इतना ही धंधा आने का है। OnPassive, the future of internet.